तरतील का सबक है। आहिस्ता रफ्तार से पढ़ना। नंबर 2, ऊंची आवाज़ से पढ़ना। आहिस्ता आवाज़ से, आहिस्ता रफ्तार से पढ़ने का मकसद क्या है? गलती को समझा जाए। ठीक है, जब गलती की पहचान हो, गलती की समझ आए, तो फिर दूसरा काम गलती को सही करना, तलफ़ुज़ को सही करना। तो सही कैसे होता है? ऊंची आवाज़ से पढ़ने से सही होता है। ठीक है, काफ़ी है बस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह। अब इसमें अल पे लाम पे कलकला ना हो, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। अल-क़ा, अलिफ बारीक नहीं करना, क़ाफ को अलिफ को भी पुर पढ़ेंगे। रा की ज़ेर अक्सर मजहूल हो जाती है। क़ा रे, रे नहीं है, क़ारी। आइन को साफ़ करना, क़ारी आ, क़ारी आ, हमज़ा बन जाएगा, लाहन जली है। ठीक है, वमा मद है, मद के बाद आगे जो हमज़ा आता है उसको वाज़ेह करके पढ़ना है, तहक़ीक़ से। अक्सर तस्हील हो जाती है, वमाद, वमा अदरा, दाल पर कलकला होगा। मल क़ारिअह, यहाँ पर भी इज्तिमाए साकिनैन का हरफ मद्दा, अलिफ मद्दा हज़फ हो रहा है। ठीक है जी, मल क़ारिअह वक़ब्बिल इब्दाल। अल-क़ारिअतु मल क़ारिअह। वमा अदराका मल क़ारिअह। शाबाश। यौमा, वाउलीन होंठों को गोल करके मारूफ अदा करना है। नून में शद्दत पर गुन्ना। कल फ़राशिल, लाम पर कलकला ना हो, फ़ा को पुर पढ़ेंगे। शिल, लाम पर कलकला यहाँ पर भी ना हो। मब, बा पर कलकला होगा। आगे क्या है? सा, आखिर में भी 2 सा है, यहाँ एक न एक सीन बन जाता है, बड़ी तवज्जो के साथ। मब सूस या मब सूस, या पहला सीन बन गया या दूसरा सीन बन गया, दोनों को तवज्जो के साथ। वक़्बिल इस्कान, और थोड़ा सा लंबा करेंगे, मद्द आरिज़ वक़फ़ी। यौमा यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। जी, वाव पर होंठों को गोल करके मारूफ अदा करना। वतकूनुल जिबालु, कल, अक्सर लाम पर कलकला होता है, साकिन लाम, उसके बाद आगे आइन आ गया। पहले भी बात अर्ज़ की, हरफ साकिन के बाद जब हरूफ हल्की आता है तो अक्सर कलकला मुमकिन गलती में है, कलकला हो जाता है, इसलिए ख़ास ख्याल फरमाना। कल, कल ई, आइन पर तो जो कल ए हमज़ा बन जाता है, हाँ पर कलकला भी ना हो। लाम पर भी मन इख्फा होगा, नून साकिन के बाद क्या है? फ़ा, हरूफ इख्फा में से मा इख्फा माल गुन्ना, वक़्बिल इस्कान और मद्द आरिज़ वक़फ़ी। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश।
अम मीम मुशद्दद पर गुन्ना, मन नून साकिन के बाद था हरूफ इख्फा में से इख्फा माल गुन्ना, म ये इसकी साउंड है, मन ये गुन्ना, म साकूलत ता पर तवज्जो रहे, सीन से बदल कर लाहने जली ना हो जाए, ठीक है। मवाजीनु अलिफ मद्दा वाव मद्दा, होंठ गोल करने हैं, नून पर पेश होंठों को गोल करके मारूफ अदा करना है, वक़्क़ इसकान। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, शाबाश। फ़हु आ पर पेश, वो पर होंठों को गोल करना है। ईशा यहाँ फिर हमज़े से बदल जाती है आइन, ईशा पढ़ देते हैं, ई नहीं है, ईशा, ठीक है। तनवीन के बाद रा हुरूफ जर मरूज से इदगाम बिला गुन्ना। अब ता के नीचे ज़ेर है, रा को पुर पढ़ना है, रा को के ऊपर चुके क्या है, ज़बर है। ईशा तिया वाद मखरज का ख़ास क्या रखना है, राज़िया पढ़ जाते हैं अक्सर, ठीक है। बोल चाल में राज़ी है जी, राज़ी तो उर्दू में भी राज़ी कहते हैं, तो ये लिखा हुआ जो उर्दू में होता है क्या होता है भाई, राज़ी हो जाओ, तो राज़ी, रज़ी अल्लाह, ज़ा की साउंड से पढ़ते हैं उर्दू के अंदर। तो अरबी में ऐसा नहीं करना वरना लाहने जली होगी, गुनाह की गलती ख्याल फरमाइएगा। वक़्क़ बिल-इब्दाल। फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, व अम मीम पर गुन्ना, मन नून साकिन खा हरूफ हल्की में से इजहार होगा। कल की गलती होती है, मन खफ़त, मन मन खौफत, ठीक है। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु, फ़उम मीम मुशद्दद पर गुन्ना, हाविया, हाविया ना हो जाए, ऊपर के दानी जोड़ में न लगे जी। गुन्ने पर तवज्जो दीजिएगा, पहले हमज़ा पर पेश, फिर मीम पर पेश, गुन्ने में दरमियान में होंठों को गोल नहीं करना। फ़उम्मुहु हाविया, आगे वही व मादरा का मद्दे मुनफसिल, हमज़ा का ख़ास क्या लगना, दार पर कलकला होगा। माहिया नारुन, तनवीन के बाद हा हरूफ हल्की में से इजहार हो रहा है, ठीक है। हामिया व मा अदराका मा हिया, नारुन हामिया, शाबाश। अच्छा जी, अब ये मैंने एक ही आवाज़ के अंदर बराबर आवाज़ में ऊंचा नहीं किया, इसी को अब जब तिलावत के अंदर पढ़ेंगे, तिलावत के अंदाज में, तो पहले हमने यूँ पढ़ा अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ। अब कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अल पे वही साउंड, अब एक क़ा पे आवाज़ को थोड़ा सा उठाएंगे, आगे आवाज़ को ऊंचा करते जाएंगे, ठीक है। मैं 2 आयतें पढ़ूंगा मिलाकर, आप भी पढ़ेंगे ना चल सुन के, तो जो कैसे, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराका मल-क़ारिअ। पढ़िए, अल-क़ारिअतु तो ये एक तो तलफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने तरतील का सबक पढ़ा है। अब ये मैं आपको तिलावत का अंदाज़, तरतील में आपने इम्तिहान में कैसे सुनाना है या तिलावत करनी है तो कैसे करनी है, आवाज़ को कैसे उठाना, ठीक है। यौम यकूनु
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. इसी तरह आवाज को ऊंचा रखना, नीचे नहीं लाना मैं। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. شاباش. وما أدراك ما هي النار الحامية. صدق الله